हम चीन और पाकिस्तान के कोलैबोरेशन या गठजोड़ पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। चीन से काफी हथियार पाकिस्तान को एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इससे यहां के रीजनल सिक्योरिटी पर काफी फर्क पड़ेगा। इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। यह बयान है इंडियन नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह का, जिनकी मौजूदगी में थर्सडे को आईएनएस वेला को इंडियन नेवी ने बेड़े में शामिल किया है। कलवरी क्लास सबमरीन प्रोजेक्ट के तहत इंडियन नेवी को मिलने वाली पनडुब्बियों में आईएनएस वेला चौथी सबमरीन है। नेवी में इस हफ्ते ऐसा दूसरी बार हुआ है। इससे पहले 21 नवंबर को आईएनएस विशाखापट्टनम को नेवी में शामिल किया गया था। वैसे हथियारों के ग्लोबल बाजार में भारत को मॉडर्न हथियारों का सबसे अट्रैक्टिव खरीदार माना जाता है और इस हकीकत ने यूरोप, अमेरिका और रूस के हथियार मैन्युफैक्चरर्स को एक बार फिर भारत की तरफ अट्रैक्ट किया है। इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार ने अगले 10 सालों में 56 वॉरशिप यानी जंगी जहाज खरीदने की स्कीम को मंजूरी दी है। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक दूसरी तरफ पाकिस्तान की इकोनॉमी कैपिटल यानी पूंजी की कमी से जूझ रही है। इसलिए वॉरशिप और पनडुब्बियों के साथ साथ दूसरे लेटेस्ट हथियार हासिल करने के लिए पाकिस्तान ने अपने मिलिट्री एली चीन की तरफ रुख किया है। ज्यादातर डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि हथियार बनाने वाली चीनी कंपनियां पाकिस्तान को काफी कम कीमतों पर हथियार बेचती हैं। ताजा मामला है हाल ही में चीन में बनाया हुआ वॉरशिप 054 AP, जिसे पाकिस्तानी नेवी ने खरीदा है और इसे PNS तुगरिल का नाम दिया गया है। तुगरिल के पाकिस्तानी नेवी में शामिल होने की खबर को इंडियन मीडिया में कुछ ज्यादा ही कवरेज मिली है और डिफेंस मामलों के जानकार सवाल पूछते नजर आए हैं कि क्या वॉरशिप चीन और पाकिस्तान के बीच कोलैबोरेशन का एग्जाम्पल होने के साथ साथ भारत की पाकिस्तान नेवी पर हासिल ट्रेडिशनल बढ़त को चैलेंज करता तो नहीं दिख रहा है। आपको यहां पर बता दूं कि कुछ दिनों पहले पाकिस्तानी नेवी ने चीन में बने 054 AP वॉरशिप्स खरीदे हैं, जो सतह से सतह, सतह से हवा और सतह से पानी के नीचे जंगी कार्रवाई करने में कैपेबल है। पाकिस्तानी नेवी में शामिल कुछ जंगी जहाज मॉडर्न मिसाइल सिस्टम्स के खतरे का सामना करने के लायक नहीं हैं, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तानी नेवी में तुगरिल वॉरशिप के शामिल होने से हालात काफी हद तक बदल जाएंगे। नेवी मामलों के जानकारों के मुताबिक तुगरिल कैटेगरी के वॉरशिप को पाकिस्तानी नेवी के अब तक के सबसे ज्यादा मॉडर्न जंगी जहाजों की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। आज तक पाकिस्तानी नेवी के बेड़े में जितने भी जहाज शामिल हुए हैं, 054 AP वॉरशिप उन सभी में सबसे हाईटेक जंगी कार्रवाई की काबिलियत वाला जंगी जहाज है। जानकारों के मुताबिक इन जहाजों के आने से पाकिस्तानी नेवी की जंगी कार्रवाई की ताकत और एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाएगी और इसका दायरा भी बढ़ जाएगा। ये वॉरशिप चीनी नेवी की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले अल्ट्रा मॉडर्न वॉरशिप्स में से है। इस पर लगे हथियारों और सेंसर के चलते ये डिस्प्ले का एक्सीलेंट एग्जाम्पल है, जो समुद्र में कई तरह के ऑपरेशंस करने के काबिल है। इसमें जमीन पर, हवा में और पानी में पनडुब्बियों को निशाना लगाने की जबरदस्त कैपेबिलिटी शामिल है। पाकिस्तानी नेवी के बेड़ों में इन जहाजों के शामिल होने से पाकिस्तानी नेवी का चीनी नेवी के साथ कई गुना सहयोग बढ़ जाएगा और पाकिस्तानी नेवी चीनी नेवी की एक मेन साझेदार बन जाएगी। पाकिस्तानी नेवी में तुगरिल के शामिल होने को भारतीय मीडिया में बड़ा कवरेज मिलने की वजह पाकिस्तानी नेवी की ताकत बढ़ने के मुकाबले भारत को चीनी नेवी का इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर में मौजूद होना ज्यादा अहम है, जिसको लेकर भारत काफी फिक्रमंद है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक पाकिस्तानी नेवी के मॉडर्नाइजेशन और नौसैनिक ठिकानों के मिलने से इंडियन ओशन और अरब सागर में चीनी नेवी की मौजूदगी बढ़ेगी। पाकिस्तान अल्ट्रा मॉडर्न जंगी जहाजों के अलावा चीन से 8 पनडुब्बियां भी लेने जा रहा है, जो पाकिस्तानी नौसेना के मॉडर्नाइजेशन का हिस्सा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 3 दशकों में चीन ने इंडियन ओशन में अपनी मौजूदगी और एक्टिविटीज काफी हद तक बढ़ाई हैं। हिंद महासागर में चीनी नेवी की बढ़ती मौजूदगी
और पाकिस्तानी नेवी के साथ बढ़ते सहयोग ने खास तौर से भारत की फिक्र को और बढ़ा दिया है। ब्रोकिंग इंस्टीट्यूशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक IOR यानी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में हाल के सालों में चीनी नेवी का ज्यादातर सफर पाकिस्तान का ही हुआ है। चीनी जंगी जहाजों के बारे में यह माना जा रहा है कि वो कराची शिपयार्ड में सभी फैसिलिटीज का पूरी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि यह बेहद अहम बदलाव है कि पाकिस्तान की नेवी अब चीन की इंडियन ओशन में स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन वॉरशिप और दूसरा सामान मिलने से भारत और पाकिस्तान की नेवी के बीच बैलेंस में बदलाव होने की कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। पर भारत के लिए फिक्र का मुद्दा यह बना हुआ है कि पाकिस्तान की नेवी अब हिंद महासागर में चीन की नेवी की ताकत दिखाने का हिस्सा बन गई है। जानकारों का मानना है कि PNS तुगरिल के आने से पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तानी नेवी का कंबाइंड सिस्टम के तहत एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और ऑपरेटिंग एबिलिटी में कई गुना बढ़त हो जाएगी। दोनों मुल्कों की नेवी ने इस ज्वाइंट ऑपरेशंस के मकसद को हासिल करने के लिए कई ज्वाइंट एक्सरसाइजेस भी करी हैं। फरवरी 2021 में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तान नेवी ने लगातार 8वीं बार ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करी थी, जिसका मेन मकसद पाकिस्तान नेवी की कैपेबिलिटी और ताकत को दुनिया की नौसेना के ताकतों के बराबर लाना और उन्हें ज्वाइंट ऑपरेशन करने के काबिल बनाना। वहीं दूसरी तरफ भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के पास मौजूदा वक्त में 17 पनडुब्बियां हैं, 16 डीजल से और एक न्यूक्लियर एनर्जी से ऑपरेट होती है। वहीं दूसरी तरफ जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान के पास डीजल से चलने वाली 9 पनडुब्बियां हैं। फ्री गेट की बराबरी की जाए तो भारत को पाकिस्तान पर बढ़त हासिल है, लेकिन अगर चीन के रेफरेंस में देखें तो हालात काफी अलग हैं। अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट के एक बयान के मुताबिक पानी के जहाजों के लिहाज से चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। साल 2020 के आखिरी तक चीनी नेवी के पास 70 से ज्यादा पनडुब्बियां थीं, जिनमें से 7 न्यूक्लियर ऑपरेटेड और मिसाइलों से लैस हैं, 12 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन हैं और 50 डीजल से चलने वाली अटैकिंग सबमरीन भी चीनी नेवी में मौजूद हैं। वहीं तेजी से बढ़ते चीनी मिलिट्री पावर पर अमेरिकी फॉरेन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि बाहरी दुनिया में चीनी नेवी का अगला बेस पाकिस्तान में एस्टैब्लिश किया जा सकता है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA का पहला आउटडोर बेस इस वक्त जिबूती में है। तो यहां आपको बता दूं कि जिबूती ईस्टर्न अफ्रीका में बसा एक देश है, जिसकी सरहदें नॉर्थ में एरिट्रिया, वेस्ट साउथ में इथियोपिया और साउथ ईस्ट में सोमालिया से मिलती है। इसके अलावा जिबूती की सरहदें रेड सी और गल्फ ऑफ अदन से मिलती हैं। महज 23,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस मुल्क की आबादी कुल 5 लाख से ज्यादा है। जिबूती में साल 2017 में नौसेना अड्डा बनाने के बाद अब चीन यहां से अपने बिजनेस इंटरेस्ट को भी साधने में जुटा हुआ है। जिबूती की ज्योग्राफिकल सिचुएशन उसे चीन के लिए बहुत अहम बनाती है। यहां से चीन अफ्रीकी देशों के साथ खाड़ी के देशों में भी अपना इंटरेस्ट को साधने में लगा हुआ है। अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के सबसे छोटे देशों में से एक है जिबूती। पिछले कुछ सालों में जिबूती और चीन के बीच रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। इसकी मेन वजह है जिबूती की ज्योग्राफिकल सिचुएशन, जहां से चाइना अपने मिलिट्री और कारोबारी फायदे बढ़ा रहा है। चाइना ने जिबूती को BRI प्रोजेक्ट में भी शामिल कर लिया है। जिबूती के समुद्र तट का इलाका पूरी दुनिया के सबसे बिजी बिजनेस समुद्री इलाकों में से एक है। खाड़ी और अदन के समुद्री रूट से चीन का $1 करोड़ का सामान रोजाना यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा चीन को पहुंचने वाला 40% तेल जिबूती के समुद्री रास्ते से होते हुए इंडियन ओशन पहुंचता है और ज्योग्राफिकल सिचुएशन के चलते जिबूती की पहुंच रेड सी से लेकर इंडियन ओशन तक है। अब ईस्टर्न अफ्रीका को पाकिस्तान से जोड़ने के लिए चीन ने समुंदर के अंदर ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाने के लिए हाईवे मेरीन नेटवर्क बिछाया है, जिसमें चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक ने इन्वेस्टमेंट किया है।
12,070 किलोमीटर की ऑप्टिक फाइबर केबल एशिया, अफ्रीका, यूरोप को जोड़ेगी। इसलिए जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान की नेवी अब चीन की इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर में स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन चुकी है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @अर्शी अजीज़ खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।